थर्ड क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहाँ पर हम कल्पना करेंगे, लिखेंगे माना 1/x इक्वल टू u। जहाँ पर 1/x है वहाँ u रखेंगे सॉल्यूशन में। 4/x है तो यहाँ होगा 4u प्लस 3y बराबर 14, 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 में 4 और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। y के गुणांकों का अदला बदली कर गुणा कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 4 तथा 2 में 3 का गुणा करने पर हम यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। 4 चौक 16u प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 14 चौको 56, 3 त्रिकाई 9u माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 23 तिहाई 69, 3 त्रिकाई 9 3 दूनी 6। ये समीकरण 3 कहलाएगा और ये समीकरण 4 कहलाएगा। अब दोनों समीकरणों में हम क्या करते हैं, जोड़ने की क्रिया करते हैं। जोड़ने पर 16 में 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 25, 25u माइनस और प्लस, माइनस 12 और प्लस 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे होगा 56 और 69 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा। यहाँ लिखेंगे u बराबर 125 बटा 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ पर हो जाएगा u इक्वल टू 5। u का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। u के मान को अब समीकरण 1 में रखेंगे। लिखते हैं u के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, u के स्थान पर क्या आएगा 5 धन 3y बराबर 14, 4 पंचे 20 धन 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस 20। आगे बढ़ेंगे 3y बराबर कितना हो जाएगा -6, तो y बराबर क्या होगा -6 बटा 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार y का मान यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब हमने जो कल्पना किया था उस पर आधारित मान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हमने उपरोक्त में माना है कि, क्या माना है 1/x इक्वल टू u। इस प्रकार u के स्थान पर क्या रखेंगे 1/x इक्वल टू u के स्थान पर 5 लिखेंगे। तो आगे की प्रक्रिया होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 5x implies that x इक्वल टू 1/5। यहाँ पर x और y के मान प्राप्त हो गए हैं। क्या मान प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2 प्राप्त हुआ है। यही अभीष्ट हल है। चौथे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। यहाँ पर दूसरे समीकरण में देखेंगे 6/x - 1 माइनस 3/y - 2। तो यहाँ हम कल्पना कर लेते हैं, माना 1/x - 1 इक्वल टू u तथा
1/y-2 इक्वल टू v। तब इन मानों को हम समीकरण में रखेंगे। समीकरण में रखते हैं 5u धन 1v बराबर 2, ये समीकरण 1 होगा। और दूसरा होगा 6u माइनस 3v बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 होगा। इसमें विलोपन की प्रक्रिया कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे अदला बदली करके, इसका इसमें और इसका इसमें। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 और 2 में 1 का गुणा करने पर 3 × 15 u प्लस 3v बराबर 3 दूनी 6, 6 कम 6u माइनस 3v बराबर 1। दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरणों को जोड़ने पर अब समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये -3v और +3v कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ेंगे। 15 6 21u बराबर 7। तो आगे हम बढ़ेंगे। इम्प्लाइज दैट u बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो आगे आएगा u बराबर 1/3। अब u का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे या 2 में रख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 में रखते हैं। u का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में u का मान रखेंगे 6, u की जगह पर 1/3 माइनस 3v बराबर 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस 3v बराबर 1। अब यहाँ पर -3v इक्वल टू 1 - 2 होगा। आगे बढ़ेंगे तो -3v इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब हमने जो कल्पना किया था उस कल्पना में u और v के मान रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हमने माना है कि 1/x-1 इक्वल टू u। तो u के स्थान पर क्या रखेंगे 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/x-1 इक्वल टू 1/3। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा x-1 इक्वल टू 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो x इक्वल टू 3 और ये -1 आ जाएगा तो ये +1 में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 4 निकल चुका है। अब हम v की स्थिति को देखेंगे तो लिखेंगे और 1 - y-2 इक्वल टू v है। तो v के प्लेस पे क्या आएगा 1/3v का मान। u का मान भी वही आया है और v का भी मान वही आया है, तो v का मान 1/3 रख देते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुणन करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी देखते हैं। y-2 इक्वल टू 3, तो आगे हो जाएगा y इक्वल टू 3 + 2। तो आगे बढ़ेंगे तो y इक्वल टू 5 ये माना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।